में नमन। इस देश में हजारों जातियों में फैले समाज को बहुजन रूपी माला में पिरोकर भाग से डीएस और बीबीएफ और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानव श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन। आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल कुशल मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा लोकसभा की मेंबर रही और तमाम मानवीय उपाधि सुशोभित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। आज नई दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत मोतीनगर विधानसभा में जो निर्गुण सभा रखी गई है, साथियों, चुनावी जनसभा आप सभी के बीच आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप सभी के ही बीच के कर्मठ साथी, ईमानदार साथी और खासकर बहुजन समाज के आन शान दिल्ली में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक श्री राजकुमार आनंद जी को आप सभी के बीच में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाकर इधर भेजा है और हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की और उनके अपने नेता की बात कहने और करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा कि इस देश में 1950 के बाद लगभग 74 साल हो गए देश के लोकतंत्र में स्थापित हुए, पर सही मायने में जो नियत बाबा साहब अम्बेडकर की थी, वोट के द्वारा इस देश में आम जनमानस के द्वारा सत्ता स्थापित करके आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने की बात कहने की, हकीकत में अगर हम ध्यान से देखें तो आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात को लोगों ने ना समझा ना सुना। आज जो लोग सत्ता में 70 साल से चाहे केंद्र में है चाहे राज्यों में है, वो वही लोग हैं जो हजारों सालों से राजे रजवाड़े थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने वित्तीय सेक्शन पर, कमजोर वर्गों पर, खासकर इस देश के दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के, सर्व समाज के, गरीब समाज के लोगों पर शोषण अत्याचार किए। और हमारे लोगों की आज भी आंखें नहीं खुली कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वोट के द्वारा हम लोगों को राजा बनने का अधिकार दिया और कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासककर्ता जमात बनेंगे। और हमारे लोगों की इतनी नासमझी कि 70-75 साल हो गए, आज भी उन्हीं लोगों को हम लोग राजा बना रहे हैं जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारी महिलाओं, हमारे नौजवानों, हमारे समाज पर शोषण अत्याचार किया। अगर हम लोग वोट की सही ताकत समझते हैं कि वोट क्यों मिला और वोट की अहमियत क्या है, तो हमें 5 साल में 3 बार वोट की अहमियत को समझना चाहिए। एक बार जब काउंसिलर का चुनाव होता है, एक बार जब विधायकी का चुनाव होता है और जो अभी पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है। ऐसी क्या खासियत इस वोट की ताकत में कि हम महिला वाले राजे रजवाड़े बड़ी बड़ी गाड़ियों से, महलों से निकलकर आपके महले कुचले, आपके गली मोहल्ले में घूमते हैं, आपके झुग्गी कॉलोनी में जाते हैं, आपके कच्ची कॉलोनी में आते हैं, आपके छोटी छोटी मोहल्लों में घूमते हैं और आपके माँ बाप से कहते हैं मेरे सर पे हाथ रख दे। आपके बूढ़े माँ बाप के हाथ पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं भाई? जो लोग आपकी शक्ल से नफरत करते थे, जो लोग आपके रहन सहन से नफरत करते हैं, वो लोग ऐसा क्या है 5 साल में जो लोग कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो? तो साथियों, हमें अपनी बात को समझना चाहिए कि हम सभी के पास एक हथियार है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम समानता लाना चाहते हैं, इस देश में बराबरी लाना चाहते हैं, तो हमें एक हुक्मरान की तरह सोचना पड़ेगा। वोट का सही अधिकार अपने लिए करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य है इस दिल्ली का, देश का कि 70-75 साल हो गए, हमने कभी कांग्रेस को देखा, हमने कभी भाजपा को देखा, अब एक नया खामखा पार्टी आ गई जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जो सिर्फ झूठ पे चलते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं। ऐसी ईमानदार सरकार है जिसके 6 कैबिनेट मंत्री जेल में थे और उनका सरगना भी जेल में। तो सोचिए, कुछ ना कुछ तो दाल में काला हुआ होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस में चोरी डकैती की है। खासकर इस देश में जो दिल्ली में खामखा लोग आए हैं, ये भी उन्हीं की तरह डकैत लुटेरे हैं। इसीलिए 70 साल में जो लोग हम लोग गलती करते आए हैं, एक बार हम अपनी गलती को सुधारें। जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1993 से लेकर 2012 तक अपने वोट की ताकत को समझा और एक बार नहीं
वहां के लोगों ने सर्व समाज के, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वैश्य समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, हर समाज ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय काशीराम साहब बाबा साहब की वोट की ताकत को समझा और अपनी 4 बार सरकार बनाई और बताने का काम किया कि राजा का काम क्या होता है, हुक्मरान का काम क्या होता है, एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। उत्तर प्रदेश की आधुनिकता को हम लोग देखते हैं। जिस समय देश में सबसे ज्यादा रिसेशन था 2009 और 8 में सबसे ज्यादा मंदी देश में छाई हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश की जीडीपी 9.5% थी। शासन था आदरणीय बहन जी का। आदरणीय बहन जी ने नए नए जिले सृजन किए, चाहे इधर गौतम बुद्धा नगर हो, चाहे उधर महामाया नगर हाथरस हो, चाहे आपका भीमनगर हापुड़ हो, चाहे आपका संबल हो, चाहे आपका उधर कौसंबी हो, चाहे आपके पूर्वांचल तमाम 17 नए जिले आदरणीय बहन जी ने बनाने का काम किया। क्यों किया? कि नए जिले बनेंगे, नया डीएम अपॉइंट होगा, नया हॉस्पिटल बनेगा, नया विश्वविद्यालय बनेगा, नई वहां पर न्यायालय खुलेगी, व्यवस्था नई बनेगी और जो क्षेत्र छोटा होगा उसका सही से विस्तार भी हो जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच है कि जब हम नोएडा से दिल्ली आगरा तक जाते हैं तो सबसे पहला एक्सप्रेस वे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बना के दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जिन्होंने हर गांव में 5,549 स्कूल प्राइमरी खोलने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जिनकी एक भी भर्ती लीक नहीं हुई। 2 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी भर्ती हुए, एक भी रिश्वतखोरी में नहीं आया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 8 लाख टीचर भरने का काम किया। ये काम होता है नेता का, ये काम होता है सरकार का। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसी जाति किसी धर्म पर कोई भी भेदभाव नहीं किया, सर्व समाज को उसमें हिस्सेदारी देने का काम किया। ये आज जो दिल्ली में ठेका प्रथा चल रही है, आज जो सरकारी जो तंत्र का निजीकरण किया जा रहा है दिल्ली में, संविदा पे लोग रखकर हमारे नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारी महकमे में सबसे ज्यादा भर्ती देकर उत्तर प्रदेश में युवाओं को मजबूत करने का काम किया। तो हमारी भी चाहत है कि अगर हम लोग बदलाव चाहते हैं तो बदलाव अपने अंदर करना पड़ेगा। जिन लोगों पर हम लोगों ने भरोसा किया, चाहे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो, चाहे पीछे 55 साल कांग्रेस ने देश को लूटा हो, चाहे अब 10-12 साल से खामखा लोग दिल्ली को लूटने के लिए आ गए हो, झूठ बोलने वाले लोग, कसमें खाने वाले लोग, करोड़ों अरबों रुपए के पर्दे घर में डालने वाले लोग, और आज जो लोग दलितों और पिछड़ों और गरीब समाज को ठगने वाले लोगों को हम लोगों को सबक सिखाना है। तो दिल्ली में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के बीच में खासकर इस दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचारी नीति और दोगली नीतियों के कारण हमारे मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्होंने दिखने लगा कि झूठ बोलने वाला आदमी अब पूरी तरह दिल्ली को बर्बाद करने चल चुका है। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हम लोग अपनी नीयत में थोड़ा भी ईमानदारी बरतते हैं, अगर हम लोग अपनी नीयत से बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं, अगर हम लोग मानते हैं इस देश में समानता आए, सभी समाज सभी वर्गों को सम्मान मिले, सभी नौजवानों को रोजगार मिले, तो मेरा आपसे वादा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मजबूती होती है तो निसंदेह जो काम उत्तर प्रदेश में हुए वो काम भी दिल्ली में देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप लोग देख लो, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर आज भी 1600 झुग्गी कैंप है। ये दुर्भाग्य है, आज भी तमाम कच्ची कॉलोनियां हैं जिनका जो दुर्दशा है वो गांव क्षेत्र से भी बदतर है। तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार तमाम राज्यों से यहाँ विस्थापित होकर आते हैं, उनका जीवन नर्क से भी बदतर है। तो मैं उन सभी से भी अपील करता हूँ कि वो आंखें खोलें। जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, कोई खैरात में नहीं मिला ये, और वोट के द्वारा सरकार बनती है, वोट के द्वारा सत्ता आती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार एक वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी में दे, जिससे दिल्ली में बदलाव आए। और बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो साथियों, मैं आपसे अपील करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी और इधर से जो मजबूत प्रत्याशी हमारे ईमानदार प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी को 25 मई को आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर वोट डालने का काम करें, बटन दबाने का काम करें। सबको परख लिया आपने, एक बार बहुजन समाज पार्टी हाथी पर देख लो, मैं गारंटेड कहता हूं दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। तो साथियों, आप सभी से मेरी उम्मीद है, आप सभी से मेरी दरखास्त है, अपील है कि बहुजन समाज पार्टी जो देश का सबसे मजबूत और जिंदा निशान है हाथी,
एक बार इस हाथी की सवारी कर लो, हाथी राजा की सवारी होती है, और एक बार राजा की सवारी कर लो तो इस देश में परिवर्तन आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों को लेकर साथ चल रही है, सभी धर्मों सभी वर्गों के साथ लेकर चलती है, किसी जाति किसी धर्म में कभी भेदभाव नहीं करती। हमारे नेता हमेशा ये कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। जो आज लेके चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है। ये सर्वजन हिताय जो सर्व सुखाय जो नारा था, इन्होंने इसको सबका साथ की तरह बना दिया। जो सबका साथ सबका विकास बता रहे थे, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का अपने हिसाब से बनाया हुआ ट्रांसलेट है उनका। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर बहुजन समाज पार्टी में अगर आस्था रखते हैं तो आप 25 तारीख को एक वोट बहुजन समाज पार्टी को हाथ में देने काम करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।